Hello students, good morning. Today we will discuss our chapter number 4, that is reproduction. Before that one, I would like to show you some headings which we will discuss in our lecture today. Okay, first chapter name, that is reproduction. What is reproduction? रिप्रोडक्शन होता क्या है? तो रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं. सिंपली अगर इसको हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अगर बोलते हैं तो क्या हो जाएगा? रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस इट्स ऑफस्प्रिंग्स. अपने जो बच्चे जो पैदा करता है वो किस प्रोसेस के थ्रू करता है? रिप्रोडक्शन के थ्रू करता है. फर्स्ट हेडिंग हमारी कंप्लीट हो गई है. उसके बाद जो सेकंड हेडिंग है हमारी, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन कितने तरीके से हो सकता है? तो रिप्रोडक्शन के मोड्स होते हैं दो. फर्स्ट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और जो सेकंड होता है वो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जिसके अंदर हमें टू पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है. ओके, टू पेरेंट्स की मींस एक मेल पेरेंट होगा और दूसरा फीमेल पेरेंट होगा. यहाँ पे मेल पेरेंट्स जो गमेट्स फॉर्म करते हैं वो मेल गमेट कहलाते हैं और जो फीमेल पेरेंट्स जो गमेट्स प्रोड्यूस करते हैं उनको हम लोग फीमेल गमेट्स बोलते हैं. इन दोनों का जब फ्यूजन होता है तो न्यू ऑफस्प्रिंग की प्रोसेस जो हो स्टार्ट होती है. मींस मेल गमेट जब फ्यूज होता है फीमेल गमेट के साथ में तब ऑफस्प्रिंग जो है ऑर्गेनिज्म का वो प्रोड्यूस होता है. इसके बाद जो आता है आपका एसेक्सुअल. तो एसेक्सुअल के अंदर आपको दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसमें केवल सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है. ओके, सिंगल पेरेंट यहां पे क्या करेगा? ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकता है. और यहां पे जो आपको ध्यान रखना है, सिंगल पेरेंट है तो यहां पे जो गमेट फॉर्मेशन है वो प्रोसेस भी टेक प्लेस नहीं करती है. एग्जाम्पल में अगर हम लोग बात करें, एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमंस जो होते हैं, ह्यूमन बींग्स जो है उनके अंदर आपको देखने को मिलेगा. इसके साथ साथ मोस्ट ऑफ एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर भी आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा. जबकि जो सिंगल पेरेंट के साथ में यानी कि एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो आपको कहां देखने को मिलेगा? तो इसके लिए एग्जांपल्स आपके सिंपल होते हैं, अमीबा, यीस्ट एटसेट्रा. मींस मोस्टली वो होते हैं जो आपके सिंगल सेल के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो आपका क्या करते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पार्ट लेते हैं. ओके, अभी जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, हमारी जो थर्ड हेडिंग है दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? तो अभी हमने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसके अंदर मेल और फीमेल दो की रिक्वायरमेंट हमारे पास होती है. तो जो मेल होता है उसके पास अपने अलग से पार्ट्स होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, और जो फीमेल होती है उसके पास अपने रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाने का काम करते हैं. तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हम पहले बात कर लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स जो वो इंक्लूड होते हैं? तो फर्स्ट इसके अंदर जो आता है वो है आपका टेस्टिस. टेस्टिस के अंदर आपको इसकी स्पेलिंग के बारे में पता होना चाहिए. ये जो मैंने लिखा है जिसमें यहाँ पे ई आया है ये आपकी प्लूरल होती है, जबकि अगर मैं इसको टेस्टिस करके अगर लिखता हूं मींस यहाँ पे आई आया है तो ये आपकी कैसी है? सिंगुलर. मींस ये एक वचन, हिंदी के अंदर अगर हम बात करें ये एक वचन हो जाएगा और ये आपका बहुवचन. दो टेस्टिस जो हो ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो मैंने इसको क्या लिखा है? टेस्टिस, ई लगाया है यहाँ पे. अभी टेस्टिस इनका काम क्या होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर? तो ये मेल जो गमेट होता है, जिसको मेल गमेट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं. तो ये स्पर्म को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं. सेकंड जो इसके अंदर आता है वो है स्क्रोटल सैक. स्क्रोटल सैक.
अब इस स्क्रोटल सैक का काम क्या होता है बॉडी के अंदर में, तो ये टेस्टिस जहां लाई करते हैं, जिस सैक के अंदर टेस्टिस लाई करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रोटल सैक बोलते हैं। इसके बाद थर्ड आता है एपिडिडिमस। एपिडिडिमस ये वो ट्यूब होती है, एपिडिडिमस जो है वो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है, और ये वो ट्यूब होती है जिसके अंदर स्पर्म्स कलेक्ट किए जाते हैं और मैच्योर होते हैं। इसके बाद फोर्थ जो आता है ये आपकी वास डेफरेंस। वास डेफरेंस ये एक आपकी ट्यूब होती है, अगेन एक ट्यूब होती है आपकी जो क्या करती है, स्पर्म्स को कैरी करती है एपिडिडिमस से कहां तक, पेनिस तक जो लेके जाती है, वो आपका क्या कहलाता है, वास डेफरेंस कहलाता है। और फिफ्थ जो आपका लास्ट बचता है पेनिस, ये क्या करता है, ये स्पर्म को इंजेक्ट करता है फीमेल वजाइना के अंदर में, फिर वो स्पर्म क्या करेगा, फीमेल एग तक जाएगा और वहां पे जाके फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो वो ओकर होती है। अभी ये तो हमने पढ़ा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, अभी हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके अंदर क्या क्या होता है, तो फर्स्ट जो होता है ओवेरीज। मैंने आपको बताया टेस्टिस मेल के अंदर जो होते हैं वो क्या करते हैं, मेल गमेट की फॉर्मेशन करते हैं। ओवेरीज फीमेल के अंदर होती हैं और ये क्या काम करती हैं, फीमेल गमेट्स को फॉर्म करने का काम करती हैं। और फीमेल गमेट कौन सा होता है, एग होता है, एग, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, ओवा, OVA, ओवा। इसके बाद सेकंड जो आता है, अभी मैंने यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा ES लगाया है, मींस फीमेल के अंदर 2 ओवेरी प्रेजेंट होती हैं। सेकंड जो आता है उसको हम बोलते हैं ओविडक्ट, या फिर हम इसको बोल सकते हैं फैलोपियन ट्यूब्स। ओके, ये भी फीमेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्या करते हैं, एग जो ओवेरीज के अंदर जो फॉर्म होते हैं उनको कैरी करने का काम करते हैं, कहां तक, यूट्रस तक। ओके, तो ये एक तरीके से कनेक्शन होते हैं, एक ट्यूब होती है जो कनेक्ट करती है किसको, ओवेरी को यूट्रस के साथ में। इसके बाद थर्ड पॉइंट आपको पता चल गया होगा अभी, यूट्रस, यूट्रस। ओके, इसके बाद फोर्थ जो आता है सर्विक्स। सर्विक्स, सर्विक्स यूट्रस का लोअर पोर्शन होता है जो कनेक्ट होता है किसके साथ में, वजाइना के साथ में कनेक्ट होता है। और जो फिफ्थ है ये आता है आपका वजाइना। रीड करते टाइम इसको वजीना मत बोलना, इट्स वजाइना। तो वजाइना जो है वो क्या होती है, ये ओपनिंग होती है फीमेल बॉडी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की आउटसाइड में, ठीक है, जिसके थ्रू जो है स्पर्म्स फीमेल बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। तो ये आपके 5 पार्ट हो गए हैं। इनके साथ साथ में मैं यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हम लोगों ने बात की थी स्पर्म की। स्पर्म के बारे में मैं आपको बता दूं, इसका डायग्राम आप लोगों से पूछा जा सकता है क्वेश्चन वगैरह के अंदर, और ड्रॉ करना काफी आसान होता है। स्पर्म के डायग्राम में क्या होता है, एक हेड होता है, उसके हेड के पीछे उसका मिडल पार्ट होता है, और उसके पीछे क्या होती है, टेल होती है। ये क्या हो गई, टेल हो गई है, ये मिडल पोर्शन हो गया है या मिडल पार्ट हो गया है उसका, और ये जो होता है वो उसका क्या होता है, हेड। इसके अंदर क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह जो है वो प्रेजेंट होते हैं मिडल पार्ट के अंदर। ये हेड हो गया, टेल हो गया। टेल जो है वो क्या काम करती है, टेल जो है वो स्पर्म को मूव करने में हेल्प करती है। स्पर्म को वजाइना के अंदर जब वो एंटर करता है तो उसको एग तक पहुंचने में जो मूवमेंट होती है उसकी, उसमें कौन हेल्प करता है, टेल जो है वो हेल्प करती है। ओके, नेक्स्ट जो अपना पार्ट आता है अभी, जो अपनी फोर्थ हेडिंग है वो है फर्टिलाइजेशन के बारे में। क्या है, फर्टिलाइजेशन। एक्चुअल में फर्टिलाइजेशन होता क्या है पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमेट्स, यानी कि मेल गमेट्स फीमेल गमेट्स के साथ में जब मिलते हैं तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, फर्टिलाइजेशन। अभी फर्टिलाइजेशन जो है वो 2 तरीके से होता है।
एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अभी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? तो जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है ये ओकर होता है आउटसाइड ऑफ द बॉडी, शरीर के अंदर नहीं होगा, शरीर से बाहर होता है। मींस जो बच्चा प्रोड्यूस होगा वो कहाँ होगा? आउटसाइड होगा। उसके लिए जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है मेल गमेट और फीमेल गमेट के फ्यूजन की, वो कहाँ होगी? वो ना तो मेल पेरेंट के अंदर होगी ना ही फीमेल के पेरेंट के अंदर होगी, वो कहीं बाहर होगी। जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? तो मोस्टली इसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो फीमेल के अंदर होती है। फीमेल जो बॉडी होती है उसके अंदर फर्टिलाइजेशन जो है वो टेक प्लेस करता है। मींस मेल जो गमेट होता है उसको इंजेक्ट किया जाता है फीमेल बॉडी के अंदर में, और फिर वहां पे फ्यूजन प्रोसेस जो है मेल और फीमेल गमेट्स की होगी, वो आपका क्या कहलाता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। अभी हम बात करें अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की होता किस में है, तो मोस्टली जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल फ्रॉग हो गया, इसके साथ में आपकी फिश हो गई, उनके अंदर में आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिल सकता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो मोस्टली एनिमल्स जो होते हैं, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, उनके अंदर क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपका होता है। यहाँ एक चीज आपको जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में याद रखना है, उसमें होता है कि जब कोई भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जिसमें होता है तो वो एग्स ले करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं फ्रॉग का अगर बताऊं आपको एग्जांपल देके, तो क्या होता है कि जो फीमेल जो फ्रॉग होती है वो एग्स ले करती है। ओके, इसके बाद मेल जो फ्रॉग होगा वो क्या करेगा? अपना स्पर्म उनके ऊपर क्या करता है? डालता है, इंजेक्ट करता है उनके ऊपर में, फिर वहां पे फ्यूजन की प्रोसेस होती है। अभी यहाँ पे जो एग्स ले किए गए हैं उन एग्स का जो नंबर होता है वो लार्ज होता है। लार्ज नंबर किस लिए होता है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि या तो स्पर्म को जो है हटा दिया जाता है बाय वाटर, एयर और समथिंग एल्स, किसी के द्वारा वो हट सकता है, तो फर्टिलाइजेशन वहां पे नहीं होगी। सेकंड जो होता है इसके अंदर वो आप लोगों का आता है कि कई बार प्रीडेटर, शिकारी जो होते हैं, कोई ना कोई उनके अंडे जो है वो खा जाएगा, तो इससे भी एक श्योरिटी मिलती है। लार्ज नंबर ऑफ एग्स जो ले किए जाते हैं वो एक श्योरिटी देते हैं कि किसी ना किसी मतलब एक लेस नंबर में अगर हम लोग बात करें तो वहां पे जो है ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होने के चांसेस बनते हैं, इसलिए लार्ज नंबर ऑफ एग्स यहाँ पे दिए जाते हैं। जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में एग्स जो हैं वो ज्यादा रिलीज नहीं होते हैं। इसके बाद जो इसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मैंने आपको बता दिया, इंटरनल फर्टिलाइजेशन ह्यूमन के अंदर होता है। आप लोग जब भी हम मतलब अपने बर्थ को अगर हम लोग देखते हैं तो आप किससे पैदा हुए हो? आप अपनी मदर से पैदा हुए हो। मेल के अंदर ये प्रोसेस जो है नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट जो अपनी हेडिंग है अभी वो है IVF। इसको हम लोग बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो, यहां पे दो अलग अलग नाम हैं, अलग अलग स्पेलिंग है, अलग अलग वर्ड हैं। इनको आप लोग याद करके, ब्रेक करके आप लोग याद कर सकते हो। इन विट्रो क्या होता है? कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस जो आपकी लैब के अंदर की जाती है उसको हम लोग बोलते हैं इन विट्रो। अभी यहां पूरा वर्ड क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। मींस जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को लैब के अंदर किया जाए तो वो आपका क्या कहलाएगा? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहलाता है। अच्छा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हम लोग यूज कहां करते हैं? तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कई फीमेल या कई मेल ऐसे होते हैं जिनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो अपना जो ऑफस्प्रिंग है वो प्रोड्यूस कर पाए, तो उन फीमेल्स के लिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यूज की जाती है। लैब के अंदर उनका जो बेबी होता है, जो फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है उनके लिए वो की जाती है, और उसके बाद उनको मदर बॉडी के अंदर में उसको प्लेस किया जाता है। और इस तरीके से जो बच्चा पैदा होता है, बेबी जो ग्रो करता है, उसको बर्थ जिस बेबी का होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग जो अपनी है, सिक्स्थ जो है वो है आपकी ओविपेरस। ओविपेरस क्या होता है आपका? तो ये वो ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स या बर्ड्स होते हैं
जो एग्स ले करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा मोस्टली जो बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, एग्स ले करते हैं। इसके बाद विविपेरस आता है आपका। तो विविपेरस कौन से बर्ड्स होते हैं या फिर ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं, डायरेक्ट बेबी चाइल्ड को ग्रो कर बर्थ देते हैं। ठीक है, मोस्टली इसमें क्या आती हैं, आपकी ममल्स आती हैं। थैंक यू। आज के लेक्चर में आपके लिए इतना ही था। होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और इसमें आपको कुछ समझने को मिला होगा। थैंक यू।